So, good morning, students. This is Yogesh Deoda, and you are watching Concept Zone. Today, we will start the doubt session. अब तक आप लोगों ने आई होप साउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया होगा. मेरे पास में कुछ डाउट्स आए हैं. पहला डाउट है व्हाट इज वोकल बुक्स. वन सेकेंड प्लीज एक्सप्लेन. ठीक है. किसी को थोड़ा बहुत ह्यूमन ईयर अभी तक समझ नहीं आया, और अभी तक लोगों ने इस चीज में अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया है कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है. ये कुछ हल्के फुल्के से डाउट आए मेरे पास में, और डाउट्स कुछ खास आए नहीं है. सो अभी तक सबसे पहले तो मैं आपको यही डिस्कस करूंगा कि ये दो टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है. अगर बड़ा क्वेश्चन बनना हो तो ये दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर मान लीजिए डायग्राम भी पूछा जा सकता है इसमें, है ना, कि ओपन वोकल बॉक्स सिस्टम और क्लोज वोकल बॉक्स सिस्टम क्या होता है. इसके अलावा आपको ह्यूमन ईयर के बारे में उसकी वर्किंग पूछ ली जाती है कई बार. तो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आपको आने ही चाहिए. डेफिनेशन के मामले में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है. और फाइनली लास्ट में मैंने आपके लिए एक असाइनमेंट रेडी किया है. ठीक है. इस असाइनमेंट के अंदर ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं मैंने वो इंक्लूड किए हैं, प्लस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे हैं मैंने कई गाइड से या फिर कुछ नोट से कुछ नेट से कुछ इकट्ठा करके कुछ असाइनमेंट बनाए आप लोगों के लिए. तो ये प्लीज आप लोग कर लें कंप्लीट, ताकि आपका साउंड का जो बेस है वो कंप्लीट हो जाए. चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. वोकल बुक्स क्या है. मैंने जैसा कि आप लोगों को उस टाइम पर भी बताया था, एक स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखाई थी. पिक्चर के अंदर आप लोगों ने ऐसे स्ट्रेच दो एक धागे टाइप का स्ट्रक्चर देखा होगा. उस स्ट्रक्चर को भी मैंने कहा था कि ये क्या वोकल कोड है. क्या है? वोकल कोड है. ये वाला जो स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली आपका जो ये गला है, गले के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं. गले के ऊपर पाइप जो है, पाइप के ऊपर ऐसे रहते हैं दोनों. ठीक है, ये ऐसे रहते हैं. अब इसके अंदर होता क्या है ना, कि जब यहाँ से ये अपना जो विंड पाइप है, एयर पाइप आप जिसको बोलते हो, गला, ये जो यहाँ से एयर जब ब्लो करती है, जब अपन बोलते हैं तो उस टाइम पे एयर यहाँ से ब्लो करती है. जब यहाँ से एयर ब्लो करती है तो इन दोनों, मैंने कहा था आपको एक रबड़ वाला एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा था कि जब आप दो रबड़ के बीच में से अगर आप हवा निकालोगे, एक एयर ब्लो करवाओगे, तो वहां पर कुछ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं. यही सेम फंडा लागू होता है हमारे इस गले पर भी. यहाँ पर भी दो वोकल कॉर्ड के बीच में से जब एयर पास होती है तो वहां पर भी कुछ वाइब्रेशन जनरेट होते हैं. और मैंने इसके ऊपर कुछ लेंथ के बारे में कुछ बताया था आपको कि मैन में कितनी होती है, वुमेन में कितनी होती है, चाइल्ड में कितनी होती है. मैं सारा ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ. इसके लिए आप हमारा पूरा पुराने वाला जो वीडियो है वो रेफर कर सकते हो. ठीक है. और इसके अलावा क्या होता है कि जब यहाँ से एयर ब्लो करती है तो मैंने कहा था इसकी शेप जो है, कभी ये स्ट्रेच्ड हो जाता है, ठीक है, कभी इसके अंदर से जब एयर ब्लो करते तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, कई बार इसके स्ट्रक्चर का ऐसा कुछ हो जाता है. तो ये डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी पर आपको कैसा एम्पलीट्यूड चाहिए, कैसी फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस हिसाब से हमारे जो ये वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं. ठीक है. और मैंने इस असाइनमेंट में क्वेश्चन ऐड किया है डायग्राम इसका, कि ओपन वोकल कॉर्ड और क्लोज वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, उसके ऊपर एक डायग्राम का एक क्वेश्चन है. प्लीज आप उसे जरूर करें. ईयर के ऊपर मैंने कहा था कि ईयर का जो है टोटल पोर्शन वो 3 पार्ट में डिवाइड किया था. मैंने ऐसे कुछ ईयर का ऐसा डायग्राम बनाया था आप लोगों के लिए, ऐसा समथिंग करके, जिसके अंदर मैंने कहा था ये जो पार्ट है ये वाला एक्सटर्नल पार्ट है ईयर का, बताया था, जिसके अंदर ये पिन्ना वाला स्ट्रक्चर आता है, ऑडिटरी कैनल आती है. ठीक है. उसके बाद में मैंने एक मिडिल पोर्शन बताया था. मिडिल पोर्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक ईयर ड्रम, जिसको आप कान का पर्दा कहते हो, है ना, हिंदी में ईयर ड्रम जो होता है वो मौजूद रहता है. ईयर ड्रम के ऊपर ये वाले जो वाइब्रेशन होते हैं वो जाकर सीधा डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं. जब ये स्ट्राइक करते हैं तो उसके अंदर जैसे यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहे थे वैसे ही वाइब्रेशन यहाँ पर भी होते हैं. ठीक है. ये वाइब्रेशन होने के बाद में यहाँ से ये वाइब्रेशन आगे की तरफ मूव करते हैं, और आगे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे आप कहते हो कोक्लिया, है ना, कोक्लिया. ये कोक्लिया का काम क्या होता है, ये हमारे जो साउंड के जो वाइब्रेशंस होते हैं उन साउंड के इन वाइब्रेशंस को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और ये अपनी जो ऑडिटरी नर्व्स होती है, नर्व्स की बात कर रहा हूं मैं, नर्व्स, यहाँ पर नर्व्स की, और ऑडिटरी यहाँ पर कैनल.
ये जो कैनाल है ये ईयर ड्रम और पिन्ना के बीच में है, और ये जो नर्व है वो कोक्लिया और ब्रेन के बीच में। ये बात ध्यान रखें प्लीज थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, ब्रेन उन्हें कैलकुलेट करता है, कुछ प्रोसेस होती है और हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। एक आप लोगों ने डाउट रेज किया, डाउट तो खैर क्या रेज किया, आप लोगों ने जो क्वेश्चन करे हैं कंप्लीट, उसमें मैंने देखा लाउडनेस और पिच के अंदर कि लाउडनेस अनमेजरेबल है। हाँ ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ये टोटली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर और सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स पर। ये टोटली आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। इसके लिए एक यूनिट में बताना उस टाइम पे भूल गया, तो ये कंप्लीट कर लें। इसकी यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है। और पिच की अगर मैं बात करूं तो ये दिस इज अ मेजरमेंट ऑफ श्रिलनेस। ध्यान रखें प्लीज, मैं मेजरमेंट ऑफ श्रिलनेस कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मेजरेबल क्वांटिटी है। 80% ज्यादा लोगों ने यही काम किया है कि इस चीज को मेजरेबल बता दिया है। प्लीज इसे मेजरेबल ना कहें, ये मेजरेबल नहीं है, ये मेजरेबल नहीं है। हाँ, अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी मेजरेबल है। मैंने कहा था इंटेंसिटी मेजरेबल है क्योंकि ये एक एनर्जी है कि कितने नंबर ऑफ जो साउंड की रेस है वो एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी निकल रही है, ये हमारी इंटेंसिटी है। पर यूनिट एरिया के अंदर से कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर पासिंग और नंबर ऑफ साउंड वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पर यूनिट एरिया, अपन ये बोल रहे थे इंटेंसिटी को, है ना। तो ये इंटेंसिटी मेजरेबल है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं पिच की, पिच मेजरेबल नहीं है, पिच मेजरेबल नहीं है। दिस डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, है ना। और इट इज द मेजर ऑफ का मतलब ये नहीं कि मेजरेबल है, इट इज द मेजर ऑफ श्रिलनेस की आवाज कितनी तीखी है। इस बात का पता अपन को पिच से चलता है। अगर कोई दो आवाज है, एक मेल और एक फीमेल की, अगर आप उन दोनों में से अगर कंपैरिजन करोगे तो फीमेल की आवाज जो होती है थोड़ी सी श्रिल होती है, तीखी होती है। तो आप ये मेजर कर सकते हो कि द पिच ऑफ मेल शुड बी लेस देन द पिच ऑफ फीमेल। बस आप इतना ही बता सकते हो, यही एक कैलकुलेशन है या फिर मेजर जो आप कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर इसकी कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है, पर्टिकुलर कोई सेंसिटिविटी के लिए। जैसे आप यहाँ पर जैसे आप कह रहे हो ना लाउडनेस, लाउडनेस आप डेसिबल पे नापते हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लाउडनेस को आप पर्टिकुलर पर्सन के लिए डिफाइन कर सकते हो। नो, यहाँ पर एक छोटा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने सुना होगा ना कि इतने डेसिबल की साउंड हम सुन सकते हैं, इतने डेसिबल की साउंड है जो जनरेट की जा सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मुझे कितना तेज सुनाई दे रहा है डिपेंड करता है, आपको कितना तेज सुनाई दे रहा है वो डिपेंड करता है आपकी लाउडनेस पर, आपके कान की सेंसिटिविटी पर। ओके, ये बात ध्यान रखें प्लीज, है ना। और मेजरेबल ये भी नहीं है, पिछले मैंने क्या बोला, इट इज द मेजर ऑफ श्रिलनेस ओनली, इट इज द मेजर ऑफ श्रिलनेस ओनली, इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, प्लीज नोट दिस। ओके, तो यहां पर आपके आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब मैं कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन है मेरे पास में, मैं उन असाइनमेंट के क्वेश्चन को यहाँ पर लिख रहा हूँ। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उसको पोस्ट करके लिख लें उन सभी क्वेश्चंस को, है ना। और आपको नेक्स्ट जो आने वाला जो वेडनेसडे है, वेंसडे, वेंसडे से पहले पहले आपको ये असाइनमेंट सबमिट करना है। प्लीज ध्यान रखें, सभी बच्चे क्या करेंगे, पिक्चर्स क्लिक करके ऐसे ना भेजें। इससे क्या होता है कि ढूंढने में फिर आसानी नहीं रहती है। हो सके तो प्लीज जहां तक हो सके आप एक इसकी पीडीएफ क्रिएट कर लें, अगर पॉसिबल हो तो, अगर पॉसिबल हो तो जहां तक हो सके पीडीएफ क्रिएट करके और अपने नाम से पीडीएफ को सेव कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है XYZ, तो XYZ नाम से एक पीडीएफ क्रिएट करके भेज दें, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, हम आराम से उन क्वेश्चंस को एनालाइज कर पाएंगे। ओके, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी तक भी आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं तो प्लीज आप 1 से लेकर 6 पार्ट जितने भी पहले रिलीज किए हैं सारे के सारे एक बार फिर से चेक करें, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके आसपास अगर कोई ऐसा बच्चा भी रहता है 8 क्लास का जिसको अभी भी कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा है उसकी स्कूल की तरफ से या फिर कुछ ऐसा है, तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि किसी और का भी भला हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दें, और अपने जिसने ये सेशन देख लिया है नीचे जाके अपने नाम जरूर कमेंट कर दें कि हाँ हमने इस पर्सन ने देख लिया है। अब मैं देख रहा हूँ कि काफी दिनों से लगभग मेरे पास
20 to 25 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, लगभग 25 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मेरे को मिल रहा है। इसका मतलब है कि हाँ आप लोग देख रहे हो, लेकिन अभी तक मेरे को होमवर्क कंप्लीट लोगों का नहीं मिल रहा है। कुछ 4 5 7 बच्चे कुछ ऐसे हैं जो अपना होमवर्क डेली मतलब पोस्ट करते हैं, जो मुझे पता चलता है कि हाँ होमवर्क हो चुका है। तो प्लीज अपना होमवर्क टाइम से इस बार वेंसडे से पहले पहले पोस्ट कर दें। मैं इसका पूरा मुआयना करवाऊंगा, अपनी पूरी फैकल्टीज है मेरे साथ में, हम सारे मिलकर इस चीज को चेक करेंगे कि हाँ भाई किस किसने होमवर्क नहीं किया है। अदरवाइज उसे ग्रुप से लेफ्ट भी करवा दिया जाएगा अगर आप लोग ये काम नहीं करोगे तो, क्योंकि हम एफर्ट ही आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप प्लीज उन्हें नोट कर ले। सो दिस इज योर असाइनमेंट। इसमें कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो शायद आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़े होंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वाइब्रेशन। तो इसका आंसर जो है मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपका जो मेन पोजीशन है उससे ही रिलेटेड कुछ आंसर है, प्लीज फाइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय वोकल कोड। वोकल कोड क्या है, अभी जस्ट मैंने समझाया दिया वैसे, और इसका आपको ओपन और क्लोज वोकल कोड का डायग्राम बनाना है। मैंने आपको डायग्राम जो है वीडियो के अंदर एक पिक्चर दिखाई दी, उसके अंदर आई थिंक मैंने जो ओपन है उसी का डायग्राम दिखाया था। तो आप क्लोज का भी डायग्राम एक बार फाइंड करें, अगर नहीं मिलता तो आप मेरे को कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो है एयर के अंदर एट द 0 डिग्री, एट दी 0 डिग्री टेम्परेचर आपको एक वैल्यू मिलेगी। 0 डिग्री टेम्परेचर आपको नेट पर या फिर कोई पुरानी बुक पढ़ी अगर आपके पास तो वहां पर आप सर्च करें, आपको इसका आंसर भी मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैंने लॉन्ग क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको लगभग मिनिमम 1 पेज से 1.5 पेज का आंसर इसमें लिखना है, तभी आप अपने इस थ्योरेटिकल एनालिसिस को कंप्लीट कर पाओगे। तो इसके अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। आपको एक एक्टिविटी शो करनी है, एक डायग्राम बनाना है जिसके थ्रू आपको बताना है कि हाँ भी प्रोपोगेशन ऑफ साउंड साउंड के अंदर कैसे हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कुकू मतलब कोयल, कोयल की और क्रो की जो आवाज है, साउंड है, उन दोनों के बीच का आपको कंपैरिजन है कि मोर मेलोडियस आपको कुकू की यानी कि कोयल की लगती है, ज्यादा मधुर लगती है, क्यों, उसका रीजन पूछा है। अब आप इसमें ऐसा मत कर देना कि ये एक फीमेल है ऐसा कुछ है समथिंग, ऐसा प्लीज ना लिखें, आपको जो प्रैक्टिकल रीजन है वही लिखना है। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द साउंड फास्टर इज इन लिक्विड कंपेयर देन एयर। आपको कंपैरिजन, मैंने आपको गैसियस देखो एयर गैस है, ये लिक्विड है, इसके अंदर कंपैरिजन है, दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं है, आपको इसको एक्सप्लेन करना विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट वन इज आपको 2 सेकंड का टाइम के अंदर अगर 300, यहाँ पे 300 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 300 ऑक्सीलेशन अगर एक सितार कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉइज पोल्यूशन एंड व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दैट एंड राइट एनी 4 मेथड टू प्रिवेंट दिस। तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आई होप आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। ये आपको वेंसडे से पहले पहले सबमिट करना है, प्लीज ध्यान रखें। ओके, वेंसडे से पहले पहले सबमिट कर दें। सो इस सेशन को यही ऐड करते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।